हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ आज एक छोटा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम को जो बताया गया है मैं उसे पिक्चराइज करने की कोशिश करूंगा। देखो, प्रॉब्लम में एक ऑब्जर्वर बताया गया है। तो ऑब्जर्वर मतलब एक ह्यूमन बीइंग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या देखेगा? 3 डायमेंशन में देखेगा। तो मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान लो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर रहेगा तो 0 पॉइंट पे रहेगा। तो ये रहा हमारे पास एक ऑब्जर्वर। तो एक ऑब्जर्वर एक फ्लैश लाइट को श्रिंक मतलब कि लाइट को जलते हुए देख रहा था। तो ये मान लो हमारे पास एक लाइट है। तो सवाल में एक डाटा बताया गया है कि एक ऑब्जर्वर इस लाइट को देख रहा है तो उसका एक्स वाई जेड और टी मतलब पूरा का पूरा डाटा दिया गया है। तो मैं उसे नोट डाउन कर लूंगा। तो एक्स का वैल्यू देखो सवाल में बताया गया है 100 किलोमीटर, वाई का वैल्यू देखो बताया गया है 10 किलोमीटर, जेड का वैल्यू बताया गया है 1 किलोमीटर और टी मतलब कि कितने वक्त में देख रहा था उसका वैल्यू देखो बताया गया है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो सवाल में एक और चीज बताया गया है कि एक और ऑब्जर्वर है जो इससे अलग है। वो ऑब्जर्वर भी इस लाइट को फ्लैश होते हुए देख रहा था। तो मैं एक और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको देखो मैं नाम दे दूंगा इसको एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो ऑब्जर्वर है वो मूवेबल है, मतलब कि वो गति में है, एक वेलोसिटी के अंदर है। तो अगर ऑब्जर्वर 0 पॉइंट पे है तो इस प्राइम फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है उसका वेलोसिटी सवाल में बताया गया है 0.8 सी माइनस। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दूसरी तरफ मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे सवाल में जो बताया गया कैलकुलेट करने के लिए एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम को मुझे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी हम यहाँ पे लॉरेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर लेंगे जो आइंस्टाइन ने प्रूव किया था। चलो देख लेंगे कि यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉरेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैं नोट डाउन कर देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि प्राइम फ्रेम को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मतलब कि ऑब्जर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और सिमिलरली वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड और टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा हमारे पास है, बस पुट कर देंगे। तो सबसे पहले y प्राइम देखो, y का वैल्यू सेम है तो उसका वैल्यू 10 किलोमीटर और z प्राइम इक्वल टू जेड है, इसलिए इसका वैल्यू भी 1 किलोमीटर भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं x प्राइम को कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू देखो 100 पुट कर देंगे, v का वैल्यू देखो ऊपर ले माइनस 0.8 सी, तो माइनस सामने आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.8 सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ इंटू टी का वैल्यू देखो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और नीचे देखो आ जाएगा यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.8 है होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर और नीचे सी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा तो 0.8 स्क्वायर रह जाएगा। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट 367 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सिमिलरली यहाँ पे टी प्राइम को भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टी का वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁴, वी का वैल्यू देखो 0.8 इंटू सी बाय सी स्क्वायर, माइनस जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होकर प्लस हो जाएगा और एक्स का वैल्यू देखो 100 पुट कर देंगे और रूट के अंदर देखो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। अगर टी प्राइम को कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट में मिल जाएगा 1.27 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो फ्रेंड्स देखो सवाल में मुझे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था तो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।